एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से यहाँ बैठी हुई हूँ। मेरी टर्न कब आएगी? तुम्हारी टर्न? बट यहाँ जितने भी लोग आए थे सबके तो इंटरव्यूज हो गए हैं और सब घर वापस जा चुके हैं, तुम भी जाओ। मैम मैं वही पूछना चाह रही हूँ एक्चुअली आपसे, बिकॉज मैं सबसे पहले आई थी और अभी तक टर्न नहीं आई। बाकी सबकी आ गई, मेरी कब तक आएगी? देखो मिस, यहाँ जो भी वैकेंसीज थी ना वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तुम्हारे लिए कोई पोजीशन खाली नहीं है। और वैसे भी तुम जैसे लोगों को हायर करके क्या ही फायदा होगा हमारी कंपनी को। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, टाइम खराब मत करो। गॉट इट? बट मैम। तो मुझे एक बात बताओ, पिछले 1 महीने से तुम्हारी टीम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और अभी तक तुम्हारी टीम से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हेल्प यू? यस, कम इन। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 घंटे में मेरे ऑफिस में आ जाओ। मैं तुमसे तुम्हारी टीम से यहीं आके बात करूंगा, ठीक है? हाँ बताओ, तुम कैसे हेल्प कर सकती हो मेरी? सर एक्चुअली मैं बाहर बैठ के बहुत देर से ऑब्जर्व कर रही थी कि आप कॉल पे बात कर रहे थे और परेशान थे किसी प्रोजेक्ट को लेके। अगर आप चाहें तो मैं एक बारी प्रोजेक्ट देख के आपकी हेल्प कर सकती हूँ। क्या तुम सच में मेरी हेल्प कर सकती हो? जी सर, आप मुझे बस फाइल्स दिखा दीजिए। ये लो, ये उस प्रोजेक्ट की फाइल है। ओके, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। एंड सर डोंट वरी, एक्चुअली मैंने एमबीए कर रखी है, मैं वेल एजुकेटेड हूँ। ठीक है, देखो तुम। सर आई नीड सिस्टम। हाँ, थैंक यू सो मच। डन सर, इट्स डन। डन? सीरियसली? यस सर। ये सब तुमने कैसे किया? तुम शायद जानती नहीं हो, हमारी पूरी टीम पिछले 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और वो अभी तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाई, और तुमने 2 मिनट में इसे कंप्लीट कर दिया। कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक्चुअली सर इट्स नॉट अ बिग डील। वो बस एक छोटा सा ग्लिच आ रहा था। आई थिंक किसी ने देखा नहीं या फिर ध्यान नहीं दिया होगा। बस मैंने उस ग्लिच को क्लियर किया और प्रोजेक्ट अपने आप हो गया सही। थैंक यू सो मच। सच में तुमने हमारी बहुत बड़ी हेल्प करी है। बाय द वे, तुम्हारा नाम? नव्या। नव्या। तुम हमारी कंपनी में? एक्चुअली सर वो आपकी कंपनी में इंटरव्यूज चल रहे थे ना, तो बस मैं इंटरव्यू देने आई थी। आई थिंक तुम्हारा इंटरव्यू तो हो गया होगा और मुझे पूरा यकीन है तुम सेलेक्ट ज़रूर हुई होगी, है ना? नो सर, एक्चुअली मेरी टर्न ही नहीं आई, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं। तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हुआ नो सर। और तुम्हें घर जाने के लिए बोल दिया। शिखा! शिखा! ये सर, आपने मुझे बुलाया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये लड़की हमारे ऑफिस में इंटरव्यू देने आई है और तुमने इसका इंटरव्यू नहीं लिया, इसे घर जाने के लिए बोल दिया। सर आप खुद ही देखिए, ये यहाँ पर काम करने लायक है? अरे इसको ना ड्रेसिंग सेंस है ना कुछ, और ये काम करेगी।
तो इसीलिए मैंने इसे कहा कि घर जा सकती है। शिखा, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया किसी को ऐसे जज करने का। और तुम पढ़ी लिखी हो, तुम ऐसी बात कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? पर सर मैं जानती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं बोला। अरे ये हैंडीकैप है, ये यहाँ पे काम नहीं कर सकती। और सर आप खुद सोचिए कंपनी की रेपुटेशन का क्या, यहाँ इस तरह के लोग काम नहीं करते हैं, इसलिए मैंने कहा। बस करो शिखा, तुम रेपुटेशन की बात तुम ना ही करो तो अच्छा रहेगा। अरे जिस तरह से तुम लोगों को ट्रीट कर रही हो उस तरह हमारी कंपनी की क्या रेपुटेशन रह जाएगी। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, जिस प्रोजेक्ट पर तुम काफ़ी टाइम से काम कर रही हो ना, उस प्रोजेक्ट को इस लड़की ने कुछ ही देर में कंप्लीट कर दिया है। तो इस हिसाब से तो तुम यूजलेस हुए हमारी कंपनी के लिए। अरे तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को इतना लॉस हो रहा है तो तुम्हें इस कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। मैं आज और अभी इसी वक्त तुम्हें कंपनी से बाहर निकालता हूँ, तुम जा सकते हो यहाँ से। सर आप ये कैसी बात कर रहे हो? सर हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, और वैसे भी इसने एक आधा काम कर दिया तो इस काम के बिहाफ पर आप इसे यहाँ काम पे रख लेंगे। सर ये सही बात नहीं है। सॉरी फॉर इंटरप्ट यू सर, बट आई डोंट वांट कि मेरी वजह से किसी को आप जॉब से निकाल दें ऐसे। और मैम, आई हैव टू से समथिंग। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप वेल एजुकेटेड हैं और काफ़ी समझदार भी हैं, तभी इतनी अच्छी कंपनी में जॉब कर रही हैं। बट शायद आपको ये नहीं पता कि हम किसी की भी डिसेबिलिटी का ऐसे मजाक नहीं बना सकते। और ये तो एक कंडीशन है ना बस, और डिसेबल तो हर कोई होता है। जैसे कि सर ने भी बताया कि आप लोग 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फिर भी आप वो छोटा सा एरर नहीं पकड़ पाए। इट मीन्स कि आप भी डिसेबल है कहीं ना कहीं। तो आपको किसी और का मजाक बनाने का कोई हक नहीं बनता है। आई एम सॉरी। तो मुझे एक बात बताओ, तुम हमारी कंपनी में किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने आई थी? सर, जूनियर डेवलपर। तो मैंने डिसाइड किया है, आज से तुम मेरी कंपनी में सीनियर डेवलपर की पोस्ट पे काम करोगी और तुम जा सकते हो यहाँ से। बट सर ये मेरी पोस्ट है, आप मेरी पोस्ट इसे नहीं दे सकते हो। अब सर प्लीज आप एक बार मेरी बात तो समझिए, आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज सर। सर प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ मेरी वजह से किसी को जॉब से मत निकालिए। देखा तुमने, ये लड़की हमारे ऑफिस में इंटरव्यू देने आई थी और तुमने इसका इंटरव्यू भी नहीं लिया और उसे घर जाने के लिए बोल दिया। और ये तुम्हारी जॉब के लिए मेरे से रिक्वेस्ट कर रही है। अरे देखो इससे, कुछ सीखो इससे। और हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम आज से हमारी कंपनी में सीनियर डेवलपर की पोस्ट पे काम करोगी और तुम इसके अंडर एज अ जूनियर। बट सर मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम्हें ऐसा ही करना होगा। और हाँ, तुम जा सकती हो अभी यहाँ से। ओके सर। और नव्या, तुम कल से हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। आपने ये जॉब देके बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी है। थैंक यू सो मच। मैं कल टाइम से आ जाऊँगी। ठीक है।